हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं रवि चौधरी आज आपके साथ हूँ बेसिक इंग्लिश इंट्रोडक्शन लेकर के। आज हम सभी पढ़ेंगे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए इंग्लिश ग्रामर, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट का एग्ज़ाम हो या फिर स्टेट गवर्नमेंट का हो। इसमें हम सब कवर करेंगे। इसीलिए मैं हमेशा जो भी स्टूडेंट हैं उनसे कहता हूँ कि अगर पढ़ना है तो उस हिसाब से पढ़िए कि फिर कोई एग्ज़ाम जिसमें आप बैठो, अगर आप बैठ गए तो इस बात की गारंटी हो कि वो एग्ज़ाम क्लियर होगा ही, वरना आप किसी एग्ज़ाम में मत बैठिए। तो मैं हमेशा से ये कहता हूँ, बी अ बॉस ऑफ इंग्लिश ग्रामर। तो इसी पर हम काम करते हैं और आगे का आज का हम देखते हैं कि हमको ग्रामर में पढ़ना क्या क्या है और कैसे कैसे पढ़ना है। तो बेसिकली ग्रामर में पार्ट्स ऑफ सेंटेंस को हम देखते हैं। तो जो पार्ट्स ऑफ सेंटेंस में जो पार्ट्स होते हैं सेंटेंस के, उसमें सबसे पहला होता है सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद मेन वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट और उसके बाद कॉम्प्लीमेंट। मतलब इसके अलावा पूरे सेंटेंस के अंदर कुछ भी नहीं होगा। अगर सेंटेंस के अंदर जो भी होगा वो इनमें से ही कोई ना कोई एक होगा। वो चाहे सब्जेक्ट हो, वो चाहे हेल्पिंग वर्ब हो, चाहे वो मेन वर्ब हो, चाहे ऑब्जेक्ट हो, चाहे कॉम्प्लीमेंट हो। ठीक है। कॉम्प्लीमेंट से मेरा मतलब है समथिंग दैट कैन बी कंप्लीट सेंटेंस। कहने का मतलब जो भी ऐसा कोई वर्ड जो सेंटेंस को कंप्लीट करता हो। ठीक है। तो आगे का जो रहता है वो हम देखेंगे। आज हम कोई ग्रामर पूरी एक दिन में पढ़ नहीं लेंगे। आज हम केवल ये जानेंगे कि हमें ग्रामर में पढ़ना क्या है, और ग्रामर को हम जो पढ़ेंगे वो केवल और केवल एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए ही पढ़ेंगे, ना कि हमें ग्रामर को रटना है या हमें ग्रामर को याद करना है। हमें एग्ज़ाम फाइट करना है। तो एग्ज़ाम में क्या पूछा जाता है, एग्ज़ाम हमसे क्या मांगता है, क्या चाहता है एग्ज़ाम हमसे, उसको ध्यान में रखते हुए हम सारी चीज़ें पढ़ेंगे। आज नहीं, मतलब आगे तक जब तक कोर्स चलेगा, पहली क्लास, दूसरी क्लास, 10 क्लास हों, 20 क्लास हों, उनमें पूरा का पूरा हमारा कंसंट्रेशन रहेगा, वो इसी बात पर रहेगा कि एग्ज़ाम को ही हमें क्लियर करना है, और एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए ही पढ़ना है। हमें टीचर नहीं बनना है, क्योंकि अब सब टीचर बनने के लिए पढ़ेंगे तो फिर कैसे एग्ज़ाम निकाल पाएंगे। ठीक है। तो आगे हम देख लेते हैं, एक ओवरव्यू लेते हैं इसका। तो आगे आता है हमारा पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच से मतलब है कि हमारे ग्रामर के अंदर जो भी होता है वो पार्ट्स ऑफ स्पीच में आता है। जैसे नाउन रहा, प्रोनाउन रहा, वर्ब रहा, एडजेक्टिव रहा, एडवर्ब रहा। ठीक है। उसके बाद प्रीपोजिशन रहा, कंजक्शन रहा, सेंटेंस जो कि सेंटेंस होते हैं, फ्रेज होते हैं, क्लोज होते हैं, आर्टिकल, वॉइस हुआ, नरेशन हुआ, पैरेललिज्म हुआ, मॉडिफायर हुआ, रिडंडेंसी। एक एक चीज़ को हम बड़े आराम से एक्सप्लेन कर करके बड़े ठीक ढंग से पढ़ेंगे। ठीक है। अब बात हम कर लेते हैं नाउन की। तो यहाँ मैं आपको एक चीज़ बिल्कुल क्लियर कर दूँ कि यहाँ पर हम किसी भी नाउन हो, प्रोनाउन हो, किसी भी टॉपिक की हम डेफिनेशन को याद नहीं करनी है हमें। ना ही मैं डेफिनेशन आपको यहाँ लिख करके बताऊँगा। हाँ, वो मैं आपको डेफिनेशन, अगर आप कहते हो तो मैं डेफिनेशन आपको बेशक बता दूँगा, क्योंकि डेफिनेशन तो हर बुक में दी गई है, और डेफिनेशन पढ़ने से या डेफिनेशन रट के कोई भी एग्ज़ाम निकलने वाला है नहीं। ये बात आप भी अच्छी तरह से जानते हो। ठीक है। एग्ज़ाम में जो आता है केवल हम वही पढ़ेंगे, और एग्ज़ाम में ये चीज़ें आती कैसे हैं वो चीज़ हम आगे डिस्कस कर लेंगे। लेकिन अगर कोई सेंटेंस है, उसके अंदर नाउन भी होता है, प्रोनाउन भी होता है, ठीक है, जो कि सब्जेक्ट की जगह पर आता है। ठीक है। उसके अंदर हेल्पिंग वर्ब होती हैं, हेल्पिंग वर्ब वो हम वर्ब में पढ़ लेंगे। मेन वर्ब होती हैं, वो भी हम वर्ब में पढ़ लेंगे। ऑब्जेक्ट जो होता है वो नाउन या प्रोनाउन होता है। ठीक है। कॉम्प्लीमेंट में वो एडजेक्टिव, एडवर्ब जो भी हैं वो सारी चीज़ें हो सकती हैं। ठीक है ना। तो वो हम आगे की बात है, वो आगे पढ़ेंगे। ठीक। तो अभी हम एक ओवरव्यू ले लेते हैं इस चीज़ का कि हम इसमें नाउन पढ़ेंगे, प्रोनाउन पढ़ेंगे। ठीक है। प्रोनाउन से मतलब है फॉर नाउन, जो नाउन की जगह यूज होते हैं वो प्रोनाउन होते हैं। एक शब्द में उस चीज़ को समझ सकते हैं। ठीक है। और अगर नाउन का मैं अगर कहूँ तो नाउन मतलब एवरीथिंग इज़ नाउन। जो कुछ भी आपको दिख रहा है, जिस किसी चीज़ को आप टच कर सकते हो, वो सारी चीज़ें नाउन है। बस सिंपल जो डेफिनेशन है इसकी ये है। ठीक है। वर्ब को हम ले लेते हैं। वर्ब को हमने बहुत
अलग अलग तरीके से डिफ़ाइन किया है, जो कि आपको मुझे नहीं लगता किसी बुक में मिलेगा। ठीक है, वो ये मेरे खुद के प्रैक्टिकल किए हुए हैं और मेरे गुरु रहे हैं जिनसे मैंने ये सारी चीज़ें सीखी हैं। ठीक है, तो अभी मैं आपको बता दूं, वर्ब में हम पढ़ेंगे फाइनाइट वर्ब, नॉन फाइनाइट वर्ब। फाइनाइट वर्ब में हम पढ़ेंगे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। किसी सेंटेंस में हमें सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कैसे करना है। ठीक है, इसको शॉर्ट में SBA बोल देते हैं हम। ठीक है, किसी कोई भी सेंटेंस आता है, एक्चुअली एग्ज़ाम में आता क्या है, एग्ज़ाम में आता है एरर फाइंड करनी होगी आपको, फिल इन द ब्लैंक करना होगा आपको। ठीक है, ये सारी चीज़ें आती हैं, तो उनमें हमें सब्जेक्ट एरर फाइंड करना है, तो हमें उसमें देखना पड़ता है कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट बराबर है या नहीं है। अगर नहीं है तो वो हमें ठीक करना होता है। तो ये हम इसमें फाइनाइट वर्ब में पढ़ेंगे, टेंस पढ़ेंगे, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पढ़ेंगे। नॉन फाइनाइट वर्ब में पढ़ेंगे हम पार्टिसिपल पढ़ेंगे। ठीक है, जीरेंट पढ़ेंगे, वो आपको मैं बताऊंगा जीरेंट क्या होता है, पार्टिसिपल क्या होता है। इन्फिनेटिव पढ़ेंगे। ठीक है, इन्फिनेटिव जो कि 2 + B1 से बनता है, 2 + B1 से। ठीक है, जीरेंट वर्ब में ING लगाने से जीरेंट बनती है, उस हिसाब से। ठीक है, आगे हम पढ़ेंगे ट्रांजिटिव वर्ब, इंट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव वर्ब क्या होती है, उनकी डेफिनेशन क्या होती है, उसको हम कैसे समझेंगे कि किसी भी सेंटेंस के अंदर ट्रांजिटिव वर्ब कौन सी है, इंट्रांजिटिव वर्ब कौन सी है। ठीक है, आज आपको ये सारी चीज़ें देखने में बड़ी ऐसी लग रही होंगी कि ये क्या मुझे नया सा सब कुछ बता रहे हैं। ठीक है, लेकिन एक चीज़ मैं आपको गारंटी से बता सकता हूँ कि आप जब मेरे साथ रहोगे, मेरे साथ ये सारी चीज़ें आराम से एक एक करके लेसन वाइज पढ़ोगे, तो आपको बड़ा ही मज़ा आएगा और पूरी ग्रामर ऐसे लगेगी जैसे कि सब कुछ बड़ा खेल सा है। मतलब पूरा एग्ज़ाम ऐसे खेल है, यूँ सब कुछ आप ऐसे खेल में करते चले जाओगे। ठीक है, तो आगे बात करते हैं। ट्रांजिटिव वर्ब होगी, इंट्रांजिटिव वर्ब होगी, एक्शन वर्ब होगी, नो एक्शन वर्ब होगी, वॉलेंट्री वर्ब होगी, इनवॉलेंट्री वर्ब होगी। ये मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा, वॉलेंट्री वर्ब क्या होती हैं, इनवॉलेंट्री वर्ब क्या होती हैं। ठीक है, उसके आगे आ जाता है एडजेक्टिव। एडजेक्टिव सिंपल सी भाषा में देखा जाए तो वो किसी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बता रहे होते हैं। ठीक है, हम जो सिंपल भाषा में समझते हैं, लेकिन यहाँ मैं बताऊंगा आपको कि एडजेक्टिव जो होते हैं वो किसी नाउन या प्रोनाउन की भी विशेषता बताते हैं और किसी नो एक्शन वर्ब की भी विशेषता बताते हैं। ठीक है, तो आगे हम इस चीज़ को भी देखेंगे। आगे उससे आगे एडवर्ब देखेंगे। एडवर्ब किसी एक्शन वर्ब की विशेषता बताते हैं, किसी एडजेक्टिव की विशेषता बताते हैं, या किसी एनोदर एडवर्ब की विशेषता बताते हैं। वो कैसे कैसे बताते हैं ये आगे हम डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, इससे आगे अब आ जाता है हमारा प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन जो आता है किसी नाउन या प्रोनाउन से पहले आता है। ये बात समझ लीजिए, किसी नाउन या प्रोनाउन से पहले ही आएगा प्रीपोजिशन। और प्रीपोजिशन के बाद में, जैसे मैंने यहाँ समझा है, प्रीपोजिशन के बाद में नाउन या प्रोनाउन ही आएगा। अगर प्रीपोजिशन के बाद में नाउन प्रोनाउन नहीं है और उसके बाद कोई एक वर्ड है, सपोज करते हैं प्रीपोजिशन है और उसके बाद में एक कोई वर्ड है और फिर नाउन या प्रोनाउन है, तो आप बिना देखे आंख बंद करके ये कह सकते हैं कि वो एडजेक्टिव ही होगा। मतलब प्रीपोजिशन के बाद कोई 2 वर्ड आ रहे हैं, 1 और 2। ठीक है, तो लास्ट वाला जो वर्ड होगा वो आप आंख बंद करके कह सकते हो प्रीपोजिशन के बाद जो एक वर्ड है तो वो नाउन या प्रोनाउन ही है। लेकिन अगर 2 वर्ड हैं तो पहला वाला एडजेक्टिव होगा और दूसरा वाला नाउन या प्रोनाउन ही होगा। ठीक है, इसी तरह से प्रीपोजिशन के बाद अगर 3 वर्ड आ रहे हैं तो तीसरा वर्ड जो होगा, 1 2 3, तीसरा वर्ड जो होगा वो नाउन या प्रोनाउन ही होगा। जो सेकंड वर्ड होगा वो एडजेक्टिव ही होगा और फर्स्ट वाला जो होगा प्रीपोजिशन के बाद फर्स्ट जो होगा वो एडवर्ब होगा। बिकॉज यहाँ मैं बताऊँ आपको किसी भी नाउन प्रोनाउन की जो विशेषता बताते हैं या जिसको क्वालिफाई करते हैं वो एडजेक्टिव होते हैं, और किसी एडजेक्टिव की विशेषता कोई एडजेक्टिव नहीं बताता है, वो एडवर्ब ही होगा। तो इसलिए हम आंख बंद करके किसी भी सेंटेंस में ये बता सकते हैं कि एडजेक्टिव को जो क्वालिफाई कर रहा है वो एडवर्ब ही है। और इसलिए जब हम किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट या फिर हम एरर फाइंड करते हैं तो वहाँ हमें ये सारी चीज़ें बहुत काम आती हैं। वहाँ आप समझ लोगे कि आपको 2 सेकंड लगते हैं एरर फाइंड करने में और आप आगे बढ़ जाते हो उस क्वेश्चन से। ऐसे ही अगर प्रीपोजिशन के बाद अगर कोई 4 वर्ड आ रहे हैं तो चौथा वर्ड नाउन प्रोनाउन होगा, थर्ड वर्ड एडजेक्टिव होगा और सेकंड जो होगा वो एडजेक्टिव को क्वालिफाई कर रहा है वो एडवर्ब होगा। और जो एडवर्ब को क्वालिफाई करेगा
वो एडवर्ब होगा। एक्चुअली एडवर्ब को ही एक एडवर्ब क्वालिफाई कर सकती है, जो कि मैंने आपको यहाँ बताया था कि एडवर्ब को क्वालिफाई करते हैं या एडवर्ब की विशेषता बताते हैं या तो कोई एक्शन वर्ब या कोई एडजेक्टिव या एनोदर एडवर्ब, ठीक है ना। तो यहाँ एडवर्ब की को क्वालिफाई कर रहा है ये एडजेक्टिव, और यहाँ एडवर्ब को जो विशेषता बता रही है ये एक एनोदर एडवर्ब है, ठीक है। ऐसे ही हम कंजक्शन ले लेते हैं। आगे हमारा आता है कंजक्शन। कंजक्शन का काम होता है कनेक्ट करना किन्हीं दो वर्ड, किन्हीं दो फ्रेज, किन्हीं दो क्लॉज को। कंजक्शन का केवल और केवल काम दो वर्ड, फ्रेज और क्लोज को जोड़ना होता है। जैसे यहाँ एडजेक्टिव को कंजक्शन के थ्रू जोड़ सकते हैं हम, ठीक है। फाइनाइट वर्ब को कंजक्शन के थ्रू जोड़ सकते हैं। नॉन फाइनाइट वर्ब को कंजक्शन के थ्रू जोड़ सकते हैं। नाउन को हम कंजक्शन के थ्रू जोड़ सकते हैं। नाउन प्रोनाउन को कंजक्शन के थ्रू जोड़ सकते हैं हम, ठीक है। एग्जाम्पल के थ्रू भी हम आगे समझेंगे। आज आपको परेशान नहीं होना है कि कुछ ऊपर से अगर जा रहा हो तो परेशान नहीं होना है, क्योंकि ये सारी चीज़ें बड़ी डिटेल से आराम से हम आगे इन सब चीज़ों को पढ़ने वाले हैं। अभी मैं आपको एक ओवरव्यू दे रहा हूँ कि हम इस ग्रामर, मैंने इसीलिए इसका पहले ही मैंने इस चीज़ को लिखा है कि ये बस बेसिक है और एक इंट्रोडक्शन टाइप है, ठीक है। तो आपको बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपके साथ रहूँगा आगे तक पूरे कोर्स में, और आपको एक एक चीज़ अच्छे से समझाता चलूँगा। नहीं समझ में आता आप कमेंट बॉक्स में कमेंट छोड़ सकते हैं, और मैं कोशिश करूँगा जल्द से जल्द उसका मैं रिप्लाई कर सकूँ। ऐसे ही ये यहाँ दिया हो गया कि अगर किसी सेंटेंस में प्रीपोजिशन आती है तो उसके बाद अगर एक वर्ड जो आता है तो वो नाउन या प्रोनाउन ही होगा, ठीक है। और अगर कोई दो वर्ड हैं तो लास्ट वाला नाउन प्रोनाउन रहेगा, और उसे जो क्वालिफाई कर रहा होगा वो एडजेक्टिव होगा, ठीक है। ये हम पहले ही बात कर चुके हैं यहाँ पर कि किसी प्रीपोजिशन के बाद एक वर्ड आता है वो नाउन या प्रोनाउन ही होगा। मतलब ये डेफिनेट है कि नाउन या प्रोनाउन ही होगा। आप कहीं भी इस चीज़ को जा कर के चेक कर सकते हैं, और अगर आपको कहीं लगता है कि नहीं सर ने मुझे ये चीज़ें गलत बताई हैं तो आप कमेंट कीजिएगा, और मैं उसका तुरंत से तुरंत रिप्लाई करूँगा। और अगर आपको कहीं भी प्रॉब्लम आ रही होगी, समझ में नहीं आ रहा है, या फिर आपको लगता है कि ऐसा नहीं होता है, तो उसके लिए आपको मैं उस टाइम ही कॉल भी कर लूँगा और आपको उस चीज़ को अच्छे से समझा दूँगा कि ये नाउन या प्रोनाउन ही है। मतलब ऐसा हो ही नहीं सकता है कि नाउन या प्रोनाउन ना हो, ठीक है। अब यहाँ प्रीपोजिशन के बाद अगर कोई नाउन आता है, ठीक है, नाउन या प्रोनाउन आता है, और उसके बाद में उससे पहले जो है कोई एडजेक्टिव है, और एडजेक्टिव है, सपोज करते हैं एडजेक्टिव यहाँ है और फिर बीच में कंजक्शन है, तो यहाँ पर भी एडजेक्टिव ही होगा। मतलब यहाँ ये नहीं रहेगा कि एक वर्ड ये है प्रीपोजिशन के बाद दूसरा वर्ड ये है तो ये नाउन प्रोनाउन हो जाएगा, नहीं। मतलब हमें ये पहचानना होगा, क्योंकि कंजक्शन तो हमें आराम से समझ में आ जाता है कि जो दो वर्डों को जोड़ रहा होता है, ठीक है। तो जो लास्ट वर्ड है वो यहाँ पर नाउन या प्रोनाउन होगा, और ये यहाँ एडजेक्टिव है, तो और कंजक्शन के थ्रू एडजेक्टिव को जोड़ा जा सकता है। बिकॉज मैं बताऊँ, अगर कंजक्शन के थ्रू एक एडजेक्टिव और एक एडवर्ब को नहीं जोड़ा जा सकता है। यहाँ पर एडजेक्टिव होगा तो यहाँ भी एडजेक्टिव होगा, यहाँ एडवर्ब होगी तो यहाँ भी एडवर्ब होगा। जैसे यहाँ देखो, इन्होंने आगे एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल में कोई नहीं, आराम से करते हैं। मैं भी बोलते बोलते थक जाता हूँ, कभी कभी मेरी स्पीड भी बहुत ज़्यादा हो जाती है तो वो भी मुझे देखना पड़ता है। ऐसे ही यहाँ पर भी प्रीपोजिशन के बाद यहाँ लास्ट में नाउन है, फिर एडजेक्टिव है, और उसके बाद एडजेक्टिव को क्वालिफाई कर रहा है वो एडवर्ब है। और यहाँ आप देखोगे कि एक एडवर्ब और एक दूसरी एडवर्ब को कंजक्शन के थ्रू जोड़ा गया है। ये एग्जांपल के तौर पे हम इसको आगे बहुत डिटेल में समझेंगे। यहाँ बस आपको एग्जांपल नहीं है तो आपको समझ में नहीं आ रहा वो कैसे जुड़ रहा है, कैसे नहीं हो रहा है, लेकिन आप आज इसको पढ़ लीजिए मेरे कहने से, और जब मैं आपको सेंटेंस में ये चीज़ें दिखाऊंगा ना तो आपके दिमाग में तुरंत क्लिक कर जाएगा कि ये सर ने मुझे वहाँ बताया था, और ये तो बिल्कुल वैसे के वैसे ही है जैसे सर ने बताया था, ठीक है। तो ये हमारा कंजक्शन हो गया है। और आप यकीन मानिए, मुझे इंग्लिश से इतना डर लगता था जब मैं कंपटीशन की एग्ज़ाम देने स्टार्ट किया था। मैं कंपटीशन एग्ज़ाम में आया था तो मुझे लगता था कि मैं छोड़ के चले जाऊं, बिकॉज़ मेरे से इंग्लिश आता ही नहीं था। ऐसे आता था कि अगर मैं क्वेश्चन पेपर सेट लेकर के बैठा हुआ हूं
तो वहाँ पर 50 क्वेश्चन हैं, तो उसमें से मैं 20 कर पा रहा हूँ, मैं 15 कर पा रहा हूँ। मतलब मैं इतना डिमोरलाइज़ हो गया था कि यार मेरे से नहीं कुछ होने वाला, मैं तो छोड़ के चला जाऊँ। लेकिन नहीं, उसके बाद मेरा एक फ्रेंड थे, उन्होंने मुझे बताया कि इस तरह से पढ़ा जाता है और ऐसे यहाँ से पढ़ा जाता है और इन सर से आप पढ़िए। मैंने उनसे पढ़ा और सच में मेरे लिए वो भगवान साबित हुए। और जब मैंने इंग्लिश को वहाँ से उनसे पढ़ा तो मुझे इंग्लिश खेल लगने लगा। और आज इसी वजह से मैंने चाहा कि ये सारी चीज़ें मैंने फ़ेस की हैं, तो आगे कोई और भी अगर इस तरह का कोई फ़ेस कर रहा है तो मैं उसकी भी हेल्प कर पाऊँ और मैं उसे सारी चीज़ें वो समझा पाऊँ कि इंग्लिश से डरना नहीं है। इंग्लिश एक उस तरह की लैंग्वेज है जैसे और सारी लैंग्वेज होती हैं, जैसे हिंदी है, हम हिंदी अच्छे से जानते हैं, ठीक है ना। उसी तरह से इंग्लिश भी है और इंग्लिश को भी समझा जा सकता है और अच्छे से उसको पढ़ने के बाद एग्ज़ाम को ऐसे खेल खेल में निकाला जा सकता है। और आज के टाइम पे मतलब मैं बहुत बड़ी बात नहीं करूँगा, लेकिन मेरा सही स्कोर होता है, बहुत सही स्कोर होता है। मतलब इंग्लिश में मैं कभी पिछड़ता नहीं हूँ, पीछे नहीं रहता हूँ, ठीक है। अभी कुछ एग्ज़ाम हैं जो कि आगे होने वाले हैं और कुछ के रिज़ल्ट भी आने अभी बाकी हैं। तो अगर वो सब चीज़ें ठीक ठीक सी रहें भगवान की कृपा से, वैसे सब ठीक ही रहेंगी और मैं आपके साथ वो सारी चीज़ें शेयर करूँगा और अपना स्कोर भी शेयर करूँगा, क्या रहा है, कैसे रहा है, ठीक है ना। तो आगे हम देख लेते हैं, बाद में कर लेंगे ये सारी बातें। तो आगे हम देख लेते हैं ग्रामर में हम सेंटेंस में क्या पढ़ेंगे, सेंटेंस, फ्रेज और क्लोज में क्या अंतर होता है। सेंटेंस जो होता है अ ग्रुप ऑफ वर्ड होता है, जो कि मैंने यहाँ बताया था। सेंटेंस, पार्ट्स ऑफ सेंटेंस में अब ये पूरा जो है सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट, ये ग्रुप ऑफ वर्ड है, ठीक है। तो एक सेंटेंस जो होगा वो उसे हम वाक्य बोल लेते हैं, फ्रेज को वाक्यांश कहते हैं, क्लॉज को उपवाक्य कहते हैं, ठीक है। तो सेंटेंस जो होगा अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स रहेगा, फ्रेज जो होगा ये भी अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स रहेगा, क्लॉज जो होगा ग्रुप ऑफ वर्ड्स होगा, ठीक है। सेंटेंस में अगला टॉप जो है वो है सेंटेंस ऑलवेज मेक कंप्लीट सेंस। सेंटेंस जो होगा वो हमेशा कंप्लीट सेंस देगा, ठीक है। फ्रेज जो होते हैं नेवर मेक्स कंप्लीट सेंस, वो कभी आपको कंप्लीट सेंस निकाल के नहीं देंगे। क्लॉज जो होता है मे और मे नॉट मेक कंप्लीट सेंस, वो कभी आपको कंप्लीट सेंस दे भी सकता है और नहीं भी दे सकता है। तो इस तरह से हम पहचान सकते हैं कौन सा क्लॉज है, कौन सा फ्रेज है, कौन सा सेंटेंस है। सेंटेंस में आगे है मस्ट हैव अ सब्जेक्ट एंड अ फाइनाइट वर्ब। अगर कोई सेंटेंस होगा उसमें सब्जेक्ट और फाइनाइट वर्ब जरूर ही होगा। अब सब्जेक्ट तो सबको समझ में आता है, लेकिन फाइनाइट वर्ब क्या होता है ये मैं आगे पूरा समझाऊंगा। फ्रेज जो होता है डू नॉट हैव अ फाइनाइट वर्ब बट मे हैव अ नॉन फाइनाइट वर्ब। फ्रेज में फाइनाइट वर्ब नहीं होगा लेकिन नॉन फाइनाइट वर्ब हो सकता है, ठीक है। क्लॉज जो होता है उसमें मस्ट हैव अ सब्जेक्ट एंड अ फाइनाइट वर्ब। अब क्लॉज में भी सब्जेक्ट भी होगा और फाइनाइट वर्ब भी होगा। उसके बाद हम आर्टिकल पढ़ेंगे जो आपके ए अंदाज जो होते हैं, वॉइस भी पढ़ेंगे, नरेशन भी पढ़ेंगे, पैरेललिज्म पढ़ेंगे, मॉडिफायर पढ़ेंगे, रिडंडेंसी क्या पढ़ेंगे। अब मॉडिफायर क्या होता है, रिडंडेंसी क्या होता है, ये आपको मैं आगे अच्छे से समझाऊंगा। एक्चुअली क्या है, एरर आती हैं ये सारी, मॉडिफायर की एरर है, ये रिडंडेंसी की एरर है, पैरेललिज्म क्या होता है, नरेशन तो सब जानते हैं, वो इनडायरेक्ट, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, वॉइस, पैसिव, एक्टिव, ये सारी चीज़ें आप जानते ही होंगे। तो ये सारी चीज़ें बड़ी डिटेल में हम पढ़ेंगे। तो ये मेरा फर्स्ट इंट्रोडक्शन क्लास था। सो आई होप ये सब आपको पसंद आया हो। और जहाँ तक मुझे लगता है कि ये सारी चीज़ें एक दिन में आपको समझ आने वाली है नहीं, क्योंकि इसके लिए टाइम आपको देना होगा, महीने 2 महीने का। और एक दिन में कोई भी चीज़ नहीं होती है, ये तो आप देख लीजिए। आज से ही मैं ये खुल के बता सकता हूँ आपको कि एक दिन में आप कोई भी चीज़ नहीं कर सकते हो। ये इसका आप मैं चाहता हूँ कि आप इस चीज़ का रिवीजन करें, इसको आप देखें, 1-2 बार देखें। जब आप 2-4 बार इन चीज़ों को देखोगे तो आपकी नज़रों में ये सारी चीज़ें आ जाएंगी और आपको समझ आ जाएगा कि मुझे ग्रामर में पढ़ना क्या क्या है, ठीक है। तो आई होप आप सबको अच्छा लगा हो, और अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सपोर्ट कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आगे मैं एक नए क्लास के साथ मिलूँगा आपको, तब तक के लिए बाय बाय, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू सो मच।